आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। कोरोना को कहीं से भी हल्के में मत लीजिए, मेरा सादर अनुरोध है। सरकार के प्रयत्नों को, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स के अनुरोध को, समाज सेवी संस्थाओं के कार्यों को कहीं से भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अब इसमें हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें अपनाने की जरूरत है। कोई भी देश की सरकार किसी को बहुत अधिक समय तक समझा नहीं सकती, खाली वो बार बार प्रार्थना कर सकती है। बाकी तो सब आपके हमारे ऊपर है। देखिए, आपने सब सड़क पर चलते हैं, सेफ्टी सेफ्टी, बचाव में बचाव है लिखा रहता है, उसका अर्थ आप सभी समझते हैं ना। हम बचेंगे, दूसरे बचेंगे। इसी प्रकार से गाड़ी में, बसों में क्या लिखा रहता है, भारतीय बसों में, कि सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो इस शरीर की रक्षा आपको स्वयं को करनी है। तो मेरा बार बार आपसे अनुरोध है, कृपया करके ये छोटे छोटे बचकाने, क्या कहते हैं, जवाब बेतुके तर्क मत दीजिए कि हम तो गांव से हैं, ये तो शहर वालों की बला है, हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। नहीं, एक बार के लिए जिनको कोरोना एक्यूट हायर लेवल पे हो चुका, फिर ध्यान देना फर्स्ट स्टेज का नहीं, जिनको हायर लेवल पे हो चुका, उनसे पूछिए उनकी क्या गति है। और साथ में घर से जब भी निकले, बस एक नियम कर लें, जेब में मास्क जो अगर कपड़े वाला तब तो एक से ही काम चल जाता है, लेकिन अगर इस तरह डिस्पोजेबल मास्क है और अगर आप सारे दिन लगाते हैं तो इसको आपको प्रतिदिन डिस्पोज ऑफ डस्टबिन में डालना है, ऐसे चलते रास्ते नहीं फेंकना आपको। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि अपनी जेब में डिस्पोजेबल मास्क हमेशा दो रखने चाहिए। कई बार इसके धागे, वो प्लास्टिक से जो है ना, इलास्टिक टूट जाता है, तो आपका दूसरा रहना चाहिए। गाड़ी में भी चलाते समय आपका मास्क इसी ढंग से रहना चाहिए। मेरे भी थोड़ी गलत फहमी थी, तो मैं अकेला जब गाड़ी चलाता था तो मैं ऐसे कर लिया करता, क्योंकि मेरे को सांस कई बार आता, वो गाड़ी के अंदर अजीब होता था। लेकिन नहीं, अब मुझे समझ में आ गया कि ये नियम, क्योंकि इसके बारे में मैंने दो चार पुलिस वालों से ही पूछा था, जो उस डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों से, तो थोड़ा सा मत में अंतर था। तो मैं भी सोचा चलो कोई नहीं, अकेला चला रहा हूँ गाड़ी तो शायद ऐसे चल जाएगा, लेकिन नहीं, आपको ऐसे रखना है। आपकी सुरक्षा में, आपके परिवार के, जो यूं सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर कैसे हो गया, हमारी माताजी पिताजी तो कभी निकलते ही नहीं है, या कोई बड़ा बुजुर्ग, किसी भी व्यक्ति को, तो उसका रीजन ये है कि किसी एक को भी अगर हो जाता है हल्का सा, तो उसके जब उसको कब तक इफेक्ट करेंगे तो बात अलग है। लेकिन जिसके ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कमजोर है, या लंग्स की प्रॉब्लम है, या और कोई ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम है, उसको तो जल्दी होगा। इस बात पे आप गौर करिए। दूसरी चीज एक और है, मास्क के बिना नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मालूम है, और साथ साथ में आपको हाथ धोना भी, जितना अधिक हाथ धोएंगे उतना अच्छा है। आप दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, ऑफिस वाले हैं, साबुन सब जगह होती है, आप क्या कहते हैं, और पानी से रोज आना, कम से कम वहां पर भी अपने प्रतिष्ठान में भी 5-6 बार 7 बार हाथ धोइए, फिर चाहे सैनिटाइजर करते रहिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। छोटी छोटी चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। भाप जरूर लीजिए फेशियल, जिसमें कि मुंह खोल के, ताकि वो हवा जो है, गर्म हवा आपके अंदर जाए, कोई जम्स हो तो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद गर्म पानी पीना है, गर्म चीज पीना, वो अलग चीज है, लेकिन भाप लेना बहुत जरूरी है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा। और कोशिश करिए, वापिस पुनः हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोशिश करिए, जो लोग शादी कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूं, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए, शादी अटेंड करिए। लेकिन मेरे तो अभी तक गले से एक बात नहीं उतरती कि सोशल डिस्टेंसिंग में अगर आपके वेटर को कोरोना हुआ तो, आखिर वेटर सर्व तो करते ही हैं, आप कैसे बचोगे, मुझे ये तो बताइए। आप किसी मेहमान को, और उसको तो कुछ मालूम नहीं, कई बार कोरोना मालूम नहीं पड़ता बहुत जल्दी से, वैसे भी कोई वायरस एकदम से नहीं आता, टाइम लगता है उसको उभरने में, उसकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है। और आपको वो पकड़ गया, आपके इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपको भी नहीं मालूम, या आपको लंग्स की प्रॉब्लम वो तो मालूम है, या कोई भी चीज़ की हो, जैसे मुझे हो चुकी है, तो लंग्स की प्रॉब्लम एक वायरस के द्वारा पिछले साल जनवरी 2019 में, मेरे पिताजी आईसीयू में थे, तो आईसीयू से कोई वायरस आया, डॉक्टर ने बताया। तो अब उसका क्या कर सकते हैं बताइए आप, जब वो वायरस ने मुझे इतना दुखी कर दिया, 1 महीने के लगभग मैं ऑक्सीजन पर रहा, तो आप सोचिए कोरोना तो और भी तेजी से। प्लीज बहुत सावधानी रखिए। शादी ब्याह में कोई बुरा मानता है, नहीं जाते मत जाइए, कोई बात नहीं, बुरा मानता मानने दीजिए। ऐसे रिश्तेदारों से ये निवेदन करिए, जान है जहान है, ये तर्क की कोई बात नहीं जी, हम भी तो शादी अटेंड करें, कोई बात नहीं, आशीर्वाद देने फिर आ जाएंगे, अकेले आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपसे मेरा हार्दिक अनुरोध है। एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगा, वो भी हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, कि जो दाग होता है, या दाग के बाद जो बैठक होती है, देखिए
इस कोरोना काल के अंदर आप लोगों को बुलाने का किसी से भी वो मत करिए, बल्कि रस्म पगड़ी वगैरह जो भी होती है आप लोग अकेले ही कर लो। जो थोड़े से एक आधे इकट्ठे होते ठीक है। सबको यही मैसेज दीजिए कि आप अपने घर में बैठ के ही दिवंगत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। इसी प्रकार से बैठक में मत जाओ, कि बैठक में कोई बोल नहीं सकता भाई आप 3 फुट की दूरी रखो, 6 फुट की दूरी रखो, कोई नहीं बोल सकता। तो वो भी एक दिक्कत वाला काम है, इसलिए बुलाए ना, बस अपना चुपचाप कर लें। जो आपको प्रक्रिया करनी है वो आप अपना जो भी 12-13 दिन कर लीजिए। इसी प्रकार से सबसे अनुरोध करिए मत आइए। आप कोई आता हो तो उसको बाहर से हाथ जोड़ दीजिए, एक आदमी इसी के लिए रख लीजिए। इसी प्रकार से सबसे, क्योंकि चलो आपके नहीं है तो बाहर वाले को, तो फिर बात तो वही होगी ना। ओके, कहावत है चक्कू खरबूजे पे गिरा, खरबूजा चक्कू पे गिरा, गिरना खरबूजे को है, कटना कटना खरबूजे का है। तो वही चीज मेरी आपसे है, बार बार प्रार्थना है, सामूहिक रूप में कहीं भी जाने से बचें। बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, इसमें संकोच ना करें। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामना। नमस्कार।